नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व सनदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। निहायत ही वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त सदर महफिल साहबजादा पीर सैयद फैज़ानुल हसन बुखारी मद्दज़ल्लाहुल आली, मोहतरमुल मुकाम पीर सैयद ज़वार हुसैन शाह बुखारी और मुकर्रम सादात इकराम उलमाए ज़ी एहतिशाम सनाख़नाने शीर लिसा और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हम सबको अपने प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। आप लोग खुशकिस्मत हैं जो दूसरा दिन गुजर रहा है और आप लोग बैठे हुए हैं। जोहर के बाद भी नशिस्त हुई, रात भी ईशा से लेकर अब तक बैठे हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप चश्मे तसव्वुर में सोचें, अगर शहनशाह फजल रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बैठे हों तो 2 दिन परवाह नहीं होती। तसव्वुर करो उनका जो बारगाहे मुस्तफा में रहते थे, जो बारगाहे मुस्तफी में रहते थे। असहाबे सुफ़ा चबूतरा पर बैठने वालों का मंजर क्या होगा, जिन्होंने जिंदगी हुजूर के नाम कर दी और जिन्होंने सारी हयात मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक और कदमों में गुजार दी। इसलिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़ल्लाहुल आली उस हसरत का इजहार करते हैं कि आका तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता, तेरे मस्कन के गिर्द शामो सहर बन के मंगता मैं फिर रहा होता। जर्रा होता जो तेरी राहों का, तेरे तलवों को छू लिया होता। कतरा होता जो तेरे आंसू का, गमे उम्मत में बह गया होता। रंग होता सुनहरी जाली का, हर कोई मुझको चूमता होता। लड़ता फिरता तेरे उतुबों से, तेरी खातिर मैं मर गया होता। तू तो आता मेरे जनाजे पर, तेरे होते मैं मर गया होता ताहिर तेरे फकीरों में। और हम तो यूं कहेंगे है तो ताहिर तेरे फकीरों में, होता ताहिर तेरे फकीरों में। तेरी दहलीज पर खड़ा होता, तेरी दहलीज पर खड़ा होता, तेरी दहलीज पर पड़ा होता। वो तसव्वुर आप करें, बैठे खेपड़ा वाला शरीफ है, लेकिन थोड़े लम्हों के लिए अपने आप को करबला में और करबला से होते हुए मदीना पाक आप तसव्वुर में उस सहरा में, उस इलाके में सफर करें। चंद घड़ियां आपकी नजर करना चाहूंगा।
कुरान मजीद फुरकान हमीद में से सूरह आले इमरान की आयत नंबर 169 नंबर वर्ष मुझे आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ, जिसमें अल्लाह ने शहीद का मुकाम बयान किया। और आज इस मौजू पर चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं, वो है कि शहीद को शहीद क्यों कहते हैं। शहीद को बोलिए शहीद क्यों कहते हैं, इस क्यों के जवाब में आज की गुफ्तगू। और करते करते फिर हम सैयद शुहदा की खिदमत में पहुंचे अलैहिस्सलाम। हाज़रीन, मामूल में रूटीन में लोगों की डेथ होती है, लोग वफात पाते हैं, तो ज़मीन वाले उनके कई नाम रखते हैं। किसी को आप मैयत कहते हैं और जनाजा पढ़ते हैं तो कहते हैं दुआ वास्ते हाजिर बोलो इस मैयत, आप उसको मैयत कहते हैं। अगर वो मैयत बाहर के मुल्क से आए तो लोग उसको डेड बॉडी कहते हैं, और अगर वही मैयत दरिया और समंदर से मिले तो लोग उसे लाश कहते हैं। कोई कहता है मुर्दा है, किसी का नजरिया है मर गया, कोई कहता है चला गया, कोई कहता है वफात पा गया। अहले जमीन रूटीन में रूह परवाज करने वाले, और जिसकी रूह परवाज हो जाए उसके कई नाम रखते हैं। किसी ने मैयत कहा, किसी ने डेड बॉडी कहा, किसी ने मुर्दा कहा, किसी ने कहा मर गया, किसी ने कहा चला गया, किसी ने कहा लाश हो गया। लेकिन उसकी राह में कटे, उसकी रजा पर कुर्बान हो, उसकी खुशनूदी की खातिर लुट जाए, उसकी बारगाह में पेश हो जाए, नामे मुस्तफा पे लुट जाए, दरे मुस्तफा का गुलाम बनकर अपनी जान हथेली पे रख के मोहम्मद के नाम पे वार दे, दीने मुस्तफा पे कुर्बान करते, दीने इस्लाम के हिफाजत के लिए करबला का मार्का बर्पा करते। मैदान बदर हो, ओहद हो, हुनैन हो या करबला हो, उसके नाम पे कटे। अल्लाह ने कहा जमीन वालों ठहरो, जमीन वालों रुक जाओ, तुम इसका नाम न रखना। कोई इसे डेड बॉडी न कहे, कोई इसे मुर्दा न कहे, कोई इसे मैयत न कहे, कोई इसे लाश न कहे। आसमान वाला खुद कुरान के जरिए उसका नाम भेज रहा है। जो उसकी राह में कटे अल्लाह उसे शहीद का लक़ब अता, उसे रब ने शहीद कहा, बंदे ने नहीं कहा। उसकी राह में कटने वाले को शहीद किसने कहा, जरा बोलो अल्लाह ने। जरा बोल दे किसने, अल्लाह ने। मौला अली का नाम आपने लिया, हक अदा कर दिया, लेकिन जिस मौला ने अली को मौला बनाया है उस रब का नाम धीमे से न लिया करें ताकि लोग अकीदे पर शक न करें। बोलिए अल्लाह की रज़ा पर लुटने वाले को शहीद किसने कहा, बोलो शाबाश, अल्लाह ने कहा। और उसका लक़ब, उसका ये डेजिग्नेशन, उसका ये मनसब अल्लाह ने अनाउंस किया है, किसी बंदे ने नहीं किया। उसे शहीद कहा। सवाल ये था कि शहीद को शहीद कहा क्यों। रूह तो उसकी भी कटी, रूह तो उसकी भी निकली, गर्दन तो उसकी भी कटी, जान तो उसकी भी निकली, लेकिन उसे शहीद क्यों कहा। उसका रीजन क्या था, उसकी वजह क्या थी। शहीद को शहीद कहने की कमोबेश 48 वजूहात है। बोलिए कितनी, कुरान और हदीस में 48 वजूहात हैं। उनमें से वक्त के पेश नजर एक ही वजह आपकी नजर कर सकूंगा, एक ही वजह। और शहीद को शहीद कहने की एक वजह यह है कि शहीद जहां भी कटे, बॉर्डर पे कटे,
मियानी साहब के कब्रिस्तान में गाजी इल्मुद्दीन शहीद की सूरत में दफन हो, करबला में हो, बदर में हो, उहद में हो, हुनैन में हो, शहीद जहां भी कटे, शहीद को शहीद कहने की पहली वजह, पहला रीजन ये है कि वो वहां कट कर भी कहीं गायब नहीं होता, वो हाजिर रहता है, वो कट कर भी मौजूद रहता है, वो कट कर भी गायब नहीं होता। और दुनिया की किसी डिक्शनरी में, दुनिया की किसी ग्रामर की किताब में शहीद का गायब होना माना ही नहीं है, ना लुग़वी ना इस्तिलाही। शहीद कहते ही उसको है जो जहां रहे फिर भी हाजिर रहता है। बोलिए क्या रहता है? हाजिर। जरा ऊंचा बोल दे, आप भी हाजिर हो जाए। क्या रहता है? बोलो, हाजिर रहता है। शहीद कट कर भी मौजूद रहता है। और माशाल्लाह आपने हाजिरी का सबूत दिया, मदनी साहब ने खूबसूरत महफिल जगाई, जितने सरकार के सनाखान आए खूबसूरत पढ़ा, आप हाजिर रहे। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो बंदे इस वक्त जाकर सो गए हैं, आप उनको हाजिर मानेंगे? मैं थोड़ा सा ऊंचा सुनता हूं, आप उसको हाजिर? आप सोए हुए को हाजिर नहीं मान रहे, अल्लाह कटने वाले को हाजिर फरमा रहा है, अल्लाह लुटने वाले को हाजिर फरमा रहा है। और ये माना खाली लुगत के एतबार से नहीं, मैं डायरेक्ट कुरान पाक पे आऊंगा। इस माना, इस रीजन पर एक माना आपको दे दूं। बनी इसराइल का दौर है, याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी खिदमत में मौत पेश हुई। जुमला काबिल तवज्जो है, हम पर मौत आती है, अंबिया की खिदमत में मौत पेश होती है। जिनका अदब मलहूज हो उन पर आती नहीं, उनकी खिदमत में हाजिर होती है। और ये दलील भी कुरान पाक से दूंगा। जब याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौत हाजिर हुई, अल्लाह ने आले याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को मुखातिब होकर कहा, और चूंकि अंबिया की खिदमत में मौत, बोलिए, हाजिर होती है, बोलो, पेश होती है, हाजिर होती है। अब हाजिर होने और पेश होने का माना ये होता है, जब आती है तो फिर टलती नहीं, लेकिन पेश होने का माना ये है, वो चाहे तो कबूल कर ले, चाहे तो कबूल ना करे, ये इख्तियार होता है। ये वजह थी कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह की बारगाह में हजरत इजराइल आए थे मौत का पैगाम लेकर, तो यही कहा था ना, आपकी मौत का, वफात का वक्त आ गया। इतना पैगाम देने की देर थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? बोलो, सारे को पता है ना, क्या मारा था? थप्पड़, और आंख निकल गई थी। और ये फिका का मसला है, शरीयत दीन का उसूल कुरान में, कि अगर फरिश्ता भी बशरी इंसानी लिबास में आए, उस पर भी शरीयत का उसूल लागू होगा। आंख निकल गई, हथेली की बारगाह में गए, परवरदिगार, सारे दुनिया की जान निकालने वाले की आज तेरा कलीम जान निकाल देने लगा था, मुझे थप्पड़ मारा, मेरी आंख निकाल दी। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इज़राइल, आप ट्रेनिंग प्रोसेस, तरबियती मरहले से गुजारे जा रहे हैं। ये तो बारगाह कलीम थी, आपको सबक सिखाया गया है कि मेरे कलीम की बारगाह में भी यूं नहीं जाते, अभी तो तूने बारगाह हबीब में जाना है, अभी तो दर मुस्तफा में जाना है, अभी तो आमीना के लाल के दर पे आना है। ये वजह थी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो हजरत इज़राइल ने अर्ज किया, मौला मैं कलिया नहीं जाना, तेरे महबूब की बारगाह, मैं कलिया नहीं जाना, तेरे महबूब की बारगाह।
अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल को साथ ले जाओ जो 23 सालों में 24,000 मरतबा दर मुस्तफ़ा पे गए और फिर 70,000 फरिश्ते भी भेजे और फिर दर पे आए, दरवाजा नॉक किया। सैयदतुन निसाइल जन्ना हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल अलैहा सरकार की खिदमत में थी। पूछा मन अंता, आने वाले तू कौन है? तो कौन थे बोलो? हजरत इज़राइल थे। अल्लाह ने पैगाम भेज दिया, इज़राइल अपना असली नाम न बताना, सामने मुस्तफा की लाडली शहजादी है। मेरे महबूब को इस शहजादी की आंख में आंसू गवारा नहीं है। आप अपना नाम बताएं इज़राइल, और आका बीमार है और कहीं शहजादी के दिल में ख्याल ना आ जाए कि इज़राइल क्यों आता है, महबूब की शहजादी की आंख में आंसू ना आ जाए। इज़राइल मैं इस महबूब की खातिर अपना उसूल बदल देता हूं, तू नाम नहीं बदल सकता, अपना नाम बदल दे। और नाम अरबी भी नहीं बताया क्योंकि अरबी होने में शान थी, अरबी होने में मुकाम था। कहा मैं एराबी हूँ, पेंडू हूँ, देहाती हूँ, हुजूर की बीमार पुरसी करने आया था। कहा मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं, तू कल आ जाना। इज़राइल ने 70,000 मलाइका समेत ऊपर देखा। अल्लाह ने फरमाया सुना नहीं मेरे मोहम्मद की बेटी ने क्या हुक्म फरमाया, वापस आ जाओ। फिर कल आए, फिर इजाजत नहीं मिली, फिर तीसरे दिन आए। हुजूर ने फरमाया शहजादी पीछे हट जा, ये जो 3 दिन से आ रहा है ये एराबी नहीं इज़राइल है, मुस्तफा की बेटी का हया करता है। जिब्राइल मलाइका का सरदार होकर सैयदा का हया करे। इज़राइल मलाइका में नाम रखते हुए मुस्तफा की शहजादी का हया करे। ताज्जुब है मौलवी साहब आप पर जिन्हें मिंबर रसूल मिले, जिन्हें उसी घराने के टुकड़े मिले, वो फिर भी मुस्तफा की शहजादी का हया न करे। उससे बड़ा बेईमान शख्स कोई नहीं। ईमान उसी का बचता है जो मुस्तफा की बेटी का हया। एक ज़िमनन बात आ गई थी, अकीदा पर गर्द आ रही आजकल। मैंने अपना फरीज़ा मनसबी अदा करते हुए ये मैसेज आप तक डिलीवर किया। अब बताओ हम पर मौत आती है और अंबिया की खिदमत में बोलो, बोलते सड़ो, पेश होती है, उनकी खिदमत में हाजिर होती है। याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौत जब हाजिर हुई तो अल्लाह ने आले याकूब को मुखातिब करके कहा अम कुंतुम शुहदा इज़ हाज़रा याकूब अल मौत। शुहदा शहीद की जमा है। ए आले याकूब क्या तुम उस वक़्त याकूब अलैहिस्सलाम के पास हाजिर थे, मौजूद थे? यहाँ हाजिर और मौजूद होने के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ शुहदा। ये किसकी जमा है बोलो? शहीद की। ज्यादा हाजिर हूं तो शुहदा, एक हाजिर हो तो बोलो, बोलिए ना शहीद। शहीद का माना कुरान पाक से मिला कि शहीद कट कर भी हाजिर रहता है, मौजूद रहता है, कभी गायब बोलो नहीं हो। और अगला लफ्ज सुने कुरान पाक का, इज़ हाज़रा याकूब अल मौत। याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौत हाजिर हो गई, पेश हो गई। जब ये बात आपने सुन ली तो मैं थोड़ा सा इस माने को आसान कर दूं। एक हदीस पाक आपकी नजर करता हूं। मदरी साहब वो हदीस है कि जिहड़ी इन्हां बैठियां जो सारियां नूं आउंदी, तुसीं सोचदे होवोगे अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम होवेगी, इन्नमल मालो बिन्नियात होवेगी। नहीं, हदीस भी लंबी है ते सारियां नूं जुबानी आउंदी। पूछोगे कि इब्ने माजा की हदीस है, सलात फिल जनाजा का बाब है। आप जब मैयत के लिए दुआए मग़फ़िरत जनाजे में पढ़ते हैं
तो मैं पहला लफ्ज शुरू करूंगा, आगे आप खुद शुरू हो जाएंगे, ताकि शहीद का माना हदीस पाक से भी हाजिर होना, मौजूद होना हमें मिल जाए। ये वो हदीस है जिसमें सारे मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल हुए। मुतजाद का फायदा ये होता है कि उस लफ्ज का माना अगर कोई कहे जी इससे कुछ और मुराद हो सकता था, उसकी तरदीद उसका मुतजाद करता है कि नहीं इसका यही माना है। जैसे आसमान के लिए जमीन है, अंदर के लिए बोलो बाहर है, औरत के लिए मर्द है, धूप के लिए छांव है। इसी तरह पर मैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले, ये ना बोलो अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले वा 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 वा। अब देखिए ये इला आखिर तक ये इब्ने माजा की हदीस के अल्फाज हैं जो आपने पढ़े। आप बाजू खड़ा करके कह सकते हैं कि सानू लम्मी हदीस भी हुजूर दी जुबानी याद, जिन्होंने नहीं हो कर लो जनाजे च काम आएगा। अब ये सारे मुतजाद हैं, अल्लाह बख्श दे हमारे जिंदों को इसका मुतजाद मैयतना, और बख्श दे हमारे फौत शुदगान को बशाहिदना, और बख्श दे हमारे हाजरीन को व गायबिना, और हमारे गायबीन को बख्श दे। गायबिना ने बताया कि शाहिदना का माना हाजिर होना। अब शाहिदना मस्तर शहूद से है। पीर तरीकत पीर सैयद फैजुल हसन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस नशिस्त पर बैठा करते थे, मोहब्बत करते थे। सैयद फैजान शाह साहब के साथ बराबर दोनों को कलाबे में लेके मोहब्बत देते थे, क्योंकि मैं इनका क्लास फेलो हूँ, ये मेरे क्लास फेलो नहीं, मैं इनका क्लास फेलो हूँ, ये मेरे रूममेट नहीं, मैं इनका रूममेट हूँ। सैयद हैं, आले रसूल हैं, इकट्ठे पढ़े, 7 साल इकट्ठे रहे, हुजूर की आल है, वो मोहब्बत देते थे। आज उनकी याद आ रही है। यकीनन ये बात सुने, मस्तर शहूद से ही शाहिद है, मस्तर शहूद से ही शहीद है, इसी से शहादत है। शाहिदना जो जनाजे में हमारे हाजिर हो गए उन्हें भी बख्श दे। इससे पता चला शहीद कहते हैं हाजिर होने वाले को, मौजूद रहने वाले को। आप पूछेंगे शहीद कहाँ हाजिर होता है, कि उसे शहीद कहते हैं। सुनो इधर उसके जिस्म पे छुरी चलती है, अभी एक कतरे खून उसके बदन से नहीं गिरता, अभी उसका पूरा वजूद नहीं कटता। अल्लाह की रजा की खातिर तो पेश होता है। हदीस पाक की रूह से इब्ने माजा की, बुखारी शरीफ की हदीस पाक मौजूद है। आका ने फरमाया शहीद होने वाले की रूह कटते ही अपने रब की बारगाह में हाजिर हो जाती है, वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता है और पेश हो जाता है। आप फर्क सुन लें, हाजिर होने वाले और पेश होने वाले का फर्क सुन लें। जो उसकी बारगाह में जाता है, अब जाना हम सब ने उसी की तरफ, बोलिए हम सब ने जाना उसी की तरफ है। और जब बंदा फौत होता है तो आप कहते हैं इन्ना लिल्लाहि, बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका तर्जुमा क्या है? तर्जुमा यह है कि हम आए भी अल्लाह की तरफ से और जाना भी, बोलो अल्लाह की, शाबाश जरा बोल दे, जाना भी अल्लाह की तरफ है। फर्क सुन ले, आम मैयत जो वफात पाती है वो अल्लाह की तरफ जाती है, शहीद अल्लाह की तरफ नहीं अल्लाह के पास जाता है। इसलिए आप कहते हैं कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, हम आए भी अल्लाह की तरफ से और बोलो जाना भी अल्लाह की तरफ है। मैयत फौत होने वाला उसकी तरफ जाता है, मगर शहीद इंदा रब्बिहिम अपने रब के पास है। एक बंदा घर से महफिल की तरफ चला, अभी पहुंचा, बोलो नहीं, तो तरफ आना और बात है, और आप यहाँ मौजूद हैं, पास बैठना, बोलो ये बात
और फौत होने वाला अल्लाह की तरफ जाता है, ये कुरानी फैसला है, लेकिन शहीद कट कर उसकी तरफ नहीं जाता। बोलो अल्लाह के पास जाता है, हाजिर होता है, मौजूद रहता है। हाज़रीन, जब ये माना आपने सुन लिया तो आओ फिर इब्ने माजा की एक और हदीस किताबुल जिहाद की अर्ज करके फिर सैयदुल शुहदा की खिदमत में पेश होते हैं। किताबुल जिहाद की हदीस है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला एक मारूफ सहाबी है, उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला बिन अमर गज़वा उहद में शहीद हो गए। उहद के मैदान में उधर जब शहीद हुए तो बेटे को शहादत वालिद की खबर पहुंची। जब वालिद की शहादत की खबर पहुंची तो फितरी अमल है कि बाप की जुदाई में, बाप के हिजर में, बाप की याद में बेटे की आंखों में बोलो हजरत जाबिर रो पड़े। जब रोए तो कुर्बान जाए सहाबा पर उन्हें खुशी मिलती, तो तब भी पहली खबर वालिदैन को सुनाने नहीं जाते थे, बारगाह मुस्तफा में आते थे। उन्हें गम होता तो तब भी गमखार नबी की खिदमत में अपना गम पेश करने आते थे। हजरत जाबिर अपने वालिद की शहादत पर गमगीन हुए, रोए। चलते 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 ये खबर लेकर बारगाह मुस्तफा में पहुंचे। हुजूर ने हजरत जाबिर को रोते देखा, उन्हें शफकत पितरी, बाप का गोद में उठाना, कंधों पे उठाना, बाप का खिदमत करना, मुंह में लुकमे डालना याद आया। हजरत जाबिर रोए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब जाबिर को रोते देखा तो पास बुला के हुजूर ने उनका गम दूर करने के लिए, उनको सब्र पर इस्तिकामत देने के लिए हुजूर ने फरमाया, या जाबिर अला अखबारों का मा कान अल्लाहु अज़्ज़ा व जल ले अबीका। ए जाबिर, क्या तुम्हें बताना दूं कि तेरे बाप की शहादत के वक्त तेरे रब ने तेरे बाप से क्या कलाम फरमाया, तेरे अल्लाह ने तेरे बाप से क्या बातें की। इत्थे चलदिया चलदिया एक अकीदे दी गल, ये वो आस्थान है जिसे अकीदा तकसीम होया। खून नबी दा भी होवे, अकीदा नबी वाला ना होवे ते मरदूद है। नूह अलैहिस्सलाम का पुत्र गर्क हो गया, अल्लाह ने फरमाया लैसा मिन अहलिक, खून आपका है मगर इसका अकीदा बोलो आप वाला नहीं। हम सब जितने आगे बैठे हैं हम नबी की औलाद नहीं भी, लेकिन अकीदा मुस्तफा वाला है। अकीदा इतना जरूरी है, अपनी नस्ल जो दाखिल करवाओ तो चेक जरूर करया करो कि जिदा अदारा करे मरजई ते नहीं, बदबख्त नहीं, नस्ल बर्बाद करने लाते नहीं। इन नस्लों की हिफाजत करो, इन नस्लों को यजीदी फिक्र से बचाना, हुसैनी फिक्र की डगर पर चलाना, माशर के दिन हमसे पूछा जाएगा औलाद को यजीदी बनाया है या हुसैनी बनाया। ये फिक्र करो। और मैं इस हदीस में अकीदे की एक बात कर दूं, हजरत जाबिर के वालिद है अर्श मुल्ला पर अल्लाह के हुजूर हाजिर, लेकिन ये रिपीटेड बात नहीं थी, ये डाउनलोड बात नहीं थी, ये कुल 10वां चेलम या सालाना खत्म पर बात नहीं थी। लाइव उधर गर्दन कटी, उधर हजरत जाबिर रोए, उधर आका ने गम दूर किया। जो कुछ अर्शों पर लाइव हो रहा था फर्श पर बैठकर मुस्तफा देख भी रहे थे, हजरत जाबिर को बता भी रहे थे। साडा सक्का बाप दुनिया तो चला जाए तो कोई बांह खड़ी करके कह सकता किस हाल च ने, बोलो तो सही। अच्छा शगुन, अच्छा ख्याल रखना ईमान दा तकाजा है, लेकिन तुसी बांह खड़ी करके नहीं कह सकते कि इस हाल च ने। असी अपने बाप की खबर नहीं दे सकते क्यों किस हाल च ने। मुस्तफा ते हजरत जाबिर दे वाले की खबर दे रहे। क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं? अला अखबारों का मा काल अल्लाह अज़्ज़ा व जल ले अबीका, तेरे बाप से अल्लाह ने क्या कलाम किया। कुल तो बला, अर्ज किया क्यों नहीं। आका इरशाद फरमाए, हुजूर ने फरमाया फकाला मा कल्लम अल्लाहु अहदन इल्ला मिन वराए हिजाब व कल्लम अबाका किफाहन। अल्लाह ने किसी से पर्दा उठा के कलाम नहीं किया। जब तेरे बाप की रूह आई तो रब ने पर्दे उठा कर तेरे बाप से कलाम फरमाया, दीदार भी दिया,
कलाम भी अता फरमाया। अरे अल्लाह ने शहीद को खाली पेश या हाजिर ही नहीं किया, अपना जलवा अपना दीदार भी अता फरमाया और पूछा कि मेरे बंदे, फकाला या अब्दी, मेरे बंदे तमन्ना कर, ख्वाहिश कर, मांग, मेरे नाम पे कटने वाले क्या मांगते हो, मैं तुम्हें अता करूं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि शहीद होने वाला एक तमन्ना के सिवा कोई और तमन्ना नहीं करेगा, और ये तमन्ना शहीद के अलावा कोई और करेगा ही नहीं। माजरत नाल जेड़े नाथ खान कहते ना कि असी जन्नत जाके भी कहना कि सानू वापस भेज, वो इस हदीस के मुनाफी। हाँ, नाथ खान भी कह सकता है, लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है, गर्दन कटवानी पड़ेगी, नामे मुस्तफ़ा पे कुर्बान होना पड़ेगा। ये ख्वाहिश सिर्फ शहीद करेगा, क्योंकि इदरीस अलैहिस्सलाम भी जन्नत में जाकर कहने लगे थे, मौला सुनिया जब आ जाए उन्होंने तो वापस नहीं भेजदा। नबी दा मयार एडा छोटा नहीं कि सिर्फ जन्नत वास्ते रुके सन, वो भी मंजिल इश्क ते रुके सन। सारी जन्नत देखने तो बाद जो हौजे कौसर के किनारे गए ना, ते दिल उत्ते तख्ती लिखी वेखी कि ए हुजूर दा हौज है ते यदुल्ला वाले हत्थां नाल पिलाया जाएगा। अर्ज किया मौला अब नहीं जाऊंगा, इंतजार करूंगा तेरे मुस्तफा के हाथों से शरबत पीने का। इंतजार में बैठे थे, सबब जो भी था, जन्नत छोड़कर कोई आने को तैयार नहीं। शहीद कहेगा, बुखारी शरीफ की हदीस, मौला फिर भेज, फिर तेरे नाम पे कटूं, फिर बेपर्दा तेरा हुस्न देखूं, फिर भेज, फिर तेरे नाम पे कटूं, फिर तुझे तकूं, फिर भेज, फिर कटूं, फिर तुझे देखूं, फिर भेज, फिर कटूं, फिर तुझे देखूं, फिर भेज, फिर कटूं, फिर तुझे देखूं। एक हदीस, एक शहीद कम से कम 10 बार ये ख्वाहिश करता जाएगा। रब की बारगाह में शहीद गोया वजद में आएगा कि मौला जो मजा तेरे हुस्न पर कटने में आया है वो दुनिया में जीने में नहीं। अल्लाह फरमाएगा शहीद ये तो मुमकिन नहीं कि तुसी दुनिया से वापस जाओ, मैं फैसला कर चुका और मैं अपने फैसले च यू टर्न नहीं लेता, यू टर्न नहीं लेता, अब जा नहीं सकते। इसके अलावा कोई ख्वाहिश है तो वो करो, इसके अलावा कोई बात है तो वो करो। हाजरीन 3 मिनट सिर्फ ताकि मैं सैयद शुहदा की खिदमत में नजराना पेश कर सकूं। हाजरीन तमन्ना करेगा कि दुनिया में जब अल्लाह कहेगा ये तमन्ना पूरी नहीं हो सकती, कुछ और मांगो। अर्ज किया मौला फिर जेड़े दुनिया ते रहने वाले ने उन्होंने मेरा पैगाम ही पहुंचा दे कि केड़े माल ते दौलत ते तजारत ते और दुकाना पीछे मारे फिर दे हो। दुनिया दे हुसन ते ना मर, जे कटना जे ते ओदे हुसन ते कटो जिन्हों वेख के जन्नत भी भुल जाती है। इस पर अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। इससे पहले वाले हिस्से में जिब्राइल का आना साबित नहीं, वो सारी लाइव हुजूर देख के बता रहे। अब जिब्राइल ने आके वो कुरान की आयत जो मैंने तिलावत की, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबिलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करना, बल अहयाउन, उन्हें ख्यालों में भी जिंदा सोचा करो। इंद रब्बिहिम, अपने रब के पास, युर्ज़कून, खिलाए जा रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं। युर्ज़कून फेल मुजारे मजहूल है, मजहूल में फाइल मख्फी होता है। आम जन्नतियों को फरिश्ते खिलाएंगे, हुराने जन्नत लाएंगे, लेकिन यहाँ युर्ज़कून कहकर फाइल को मख्फी कर दिया। सदारत खुदा की है, मेहमान खुसूसी मुस्तफ़ा है। इस महफिल के कुल मेहमान अंबिया हैं, जिनके लिए सजाई वो शहीद हैं, और जिसकी सियादत में आएंगे वो सैयद शुहदा इमाम हुसैन। जब शहीद आएंगे फाइल को मख्फी रखा गया, पर मैं सारी बातें अगर मैं नहीं बता दी तो दरे मुस्तफ़ा पे कौन जाएगा। हुजूर की बारगाह में आया, आका इसमें फाइल कौन है? आका ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। सुनो, महशर के दिन आशिकों को हौज़े कौसर के जाम मुस्तफ़ा अपने यदुल्ला वाले हाथों से पिलाएंगे और जन्नत के मेवे अपने हाथों से खिलाएंगे।
फर्क सुन लो, बाकी तमाम शहीदों को कटने के बाद, रूह पेश करने के बाद, उधर हाजिर होने के बाद जाकर मुस्तफा के हाथों से रिज्क मिलेगा। सैयद शुहदा, इमाम शुहदा हुसैन वो शहीद आजम है जिन्होंने कटने से 56.5 बरस पहले अभी पैदा हुए तो मुस्तफा ने अपने हाथों से गुट्टी खिलाई थी। अभी गोद में थे तो मुस्तफा इन हुवा इल्ला वहयु युहा वाली जुबान से सैराब कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? इसलिए कि उन्हें करबला में इनकी प्यास दिखाई दे रही थी, उन्हें करबला में ये प्यासे दिखाई दे रही थी। और बड़ी खास नुक्ता है, अल्लाह ने नहीं कहा इंदा रब्बिहिम युसजदून, वो अल्लाह की बारगाह में जाकर सजदे में गिर पड़े। फिरौन, करून, नमरूद उनका वतीरा था, जो मनने वाले आंदे सन तो पहला की करते सन? बोलो सजदा। सामने सच्चा खुदा खलोता होवे ते जी नहीं करता सजदा करना? नहीं, फरमाया इंदा रब्बिहिम युसजदून, अल्लाह उन्हें सजदे के लिए नहीं। इंदा रब्बिहिम युक़राऊन भी नहीं कि मेरी बोली बोलो, कुरान पढ़ो। इंदा रब्बिहिम युज़करून भी नहीं कि मेरा जिक्र करो। क्यों? अल्लाह फरमाता है ये तो गर्दन ही सजदे में कटा के आया है, सजदे में कमी छोड़ी हो तो सजदा करवा। इंदा रब्बिहिम युक़राऊन नहीं फरमाया, क्यों? अभी भी इनसे किरात करवाओ, ये तो नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना। ये तो शबे आशूर अपने खैमों में सारी रात मेरा ही जिक्र करके आए। अभी भी इन्हें जिक्र पे लगा दूं? नहीं। इंदा रब्बिहिम युरज़कून, मैं तो वो करवाऊंगा जो करके नहीं आए। मौला क्या करके नहीं आए? फरमाया पानी भी नहीं पी के आए, खाना नहीं खा, मेरी रजा पर प्यासे आए। प्यासे आए, ताकत होंदे जोर नहीं लाए, मन बैठे रह जाए उसकी रजा पर। लोगों सीखा उत्ते मक्खन पकाना, डाडा औखा कम में बच्चे देख के दीन बचाना। सखी हुसैन है कोई बूढ़ा बाप 56.5 वर्ष का जो एक पुत्र की लाश उठाकर गुजरात की गलियों में फिरे और कोई दोपहर के वक्त अपना दरवाजा खोल के इतना भी ना पूछे तेरे पुत्र का कसूर क्या था, तेरे बेटे की गलती क्या थी। मैं जो जुमला बोलने में लगा हूं, एक वुजू आपने नमाज के लिए करना है और एक वुजू आपने इश्क के लिए करना है। आज कितने नादान है जो हुसैन के वुजू पर बात करते हैं। नादानों, उनके वुजू पर बात करते हो जो सो जाएं तब भी रब कहे वयुतहिरकुम तत्हीरा, जो हर हाल में पाक, जिनके बाबा हालत जनाबत में भी मस्जिद नबवी में आ सकते हैं, जिनकी माँ सैयदा फातिमा हुसैन को जन्म दे तो नमाज में खड़ी हो जाती है। कोई माँ पुत्र पैदा करके 40 दिन मुसल्ले पे खड़ी हो गई। उनके घराने की बाकी की बातें करते हो, हया करो, शर्म करो। ये मुस्तफा का पाक घराना। बात खत्म करते हुए कोई बूढ़ा बाप एक पुत्र की लाश उठा के दिखा दे, अल्लाह की इज्जत की कसम 10 मुहर्रम को फजर से जोहर तक सिर्फ 6 घंटों में इमाम हुसैन ने 71 वजूद उठाए। कितने बोलो? 71 वजूद उठाए। और जब इमाम अपने जवान साला 18 साला पुत्र इमाम अली अकबर जो हम शक्ल मुस्तफा थे, जिन्हें भेजा तो इमाम रुख खैमे की तरफ करके रो पड़े। इमाम अली अकबर उठ के नीचे उतर आए और आकर इमाम अली अकबर ने पूछा, बाबा अब इसलिए रोए तो अपना पुत्र जा रहा। हुसैन ने कहा, शहजादे गलत समझे हो, हुसैन पुत्र के गम में नहीं रो रहा, मुझे तुझे भेजा तो मुझे एक याद ने रोला था। वो याद ये है कि तू हम शक्ल मुस्तफा। गमे हुसैन में आंसू बहाना ये सुन्नत मुस्तफा है। लोगों, इस दर से नबी की सीरत और सुन्नत की आपको हमेशा दावत मिली। पानी पीने की सुन्नत रोज पूरी करते हो,
आंसू बहाने की सुन्नत तो कभी साल बाद मिलती है, कोशिश करो। हुजूर ने फरमाया जिसे रोना ना आए वो रोने वाली शक्ल ही बना ले। कोई मत सोचे कि मैं सैयद हूं मैं क्यों रोऊं, कोई मत सोचे मैं आलिम हूं मैं क्यों रोऊं, कोई मत सोचे मैं नात खान हूं मैं चौधरी साहब हूं। नहीं, हुसैन की शहादत की खबर सुन के मोहम्मद मुस्तफा खुद रोया करते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला उम्मुल मोमिनीन कहती हैं आधी रात का वक्त था, हुजूर बैठ कर रोने लग पड़े। मैंने सुला दिया, फिर उठ के बैठ के रोने लग पड़े, फिर सुला दिया, फिर रोने लग पड़े। मैंने पूछा मेरे सरकार आधी रात को हुआ क्या? हुजूर ने फरमाया अख़बरनी जिब्राइल अन इब्न अल हुसैन युक़तल बादी बिअर्दिन युक़ाल लहा करबला। आयशा मुझे सारी रात जिब्राइल ने सोने नहीं दिया, महबूब आपके हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा। हुजूर ये खबर सुनकर ज़ारो कतार रो पड़े। अरे जिस हसनैन का रोना मुस्तफा को इतना भी गवारा ना था कि मस्जिद नबवी में हुजूर जमात करवा रहे हैं, हसनैन रो पड़े। आका रुकू क़याम सजदा जल्दी जल्दी सलाम फेर के सैयदा ज़हरा के घर दौड़ पड़े। हसनैन को जुबान अक़दस चुसवा के फिर कहा बेटी फातिमा शहजादू को रुलाया न कर, मुझे इनकी खातिर अल्लाह की नमाज भी छोटी करनी पड़ जाती है। मैं एक जुमला दे रहा हूँ, जुमला दिलों में जगह देने वाला है। अल्लाह की इज्जत की कसम मुस्तफा ने अपनी नमाज अगर किसी के लिए छोटी की है तो वो भी हसनैन है, अगर किसी के लिए लंबी की है तो वो भी हसनैन। तुम कौन सी नमाजें लिए फिरते हो? ये मेरे आका की नमाज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अली अकबर को उठाया, सीने में बर्छी थी खींची, खून की फवार निकली तो हथेली पे रख के फिजा में लहरा दी। अर्ज किया मौला जिसको देखकर मैं दिल का चैन पूरा करता था वो अली अकबर भी तुझे दे दिया, अब तो मेरे नाना की उम्मत की बख्शिश फरमा देना। अपने बच्चों का खून देकर हमारी बख्शिश की फिक्र करने वाले का नाम हुसैन है, जो खून की नदियां देता है। हम आज उनकी खिदमत में एक आंसू का नजराना नहीं दे सकते। जब अली अकबर को कपड़े पे लपेट कर लाए ना तो इमाम इब्ने असाकिर कहते हैं 56.5 वर्ष की उम्र में इमाम के सारे बाल काले थे। अली अकबर को उठाया तो सारे बाल सफेद हो गए थे, तो जवान लगते थे, उठा के आए तो बूढ़े लगते थे। सैयदा सुकैना इमाम की 4 साला बेटी, आपकी भी बेटियां हैं। याद करो वो वक्त जब 4 साल आपकी बेटी ने आपके लिए पहली बार दरवाजा खोला था तो उसने कहा था बाबा मेरे लिए सलांटी लाए हैं। सैयदा सुकैना करबला में 3 दिन से प्यासी पानी के इंतजार में थी, बाबा को ढूंढती है नहीं मिलते। खैमे से बाहर निकली, सामने गर्द उड़ी हुई थी, बाबा के बाल मुबारक सफेद हो गए थे, पहचान न सकी। खैमे की तरफ रुख करके आवाज देती है फूफी ज़ैनब बाहर निकल कर देखे कोई बूढ़ा बाबा हमारे खैमे की तरफ। जब सैयदा ने कोई बूढ़ा बाबा कहा ना तो इमाम की आंख बरस उठी। सुकैना मेरे बाल क्या सफेद हुए, तूने पहचानने से इनकार कर दिया। मैं इस आस्थाने पर मालूम नहीं कितने सालों से आ रहा हूं, मुझे याद नहीं, न कभी गिनती की, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस दर से उस घराने की मवद्दत की खैरात मिलती है। उस खैरात के बगैर कभी ना जाना, उस खैरात के बगैर कभी ना जाना, मर जाना मगर अपनी नस्लों को हुसैनी बना के जाना। मुस्तफ़ा के इस आस्थाने से किरदार ये मिलता है। मैंने अपनी सबसे छोटी बेटी का नाम सुकैना रखा हुआ, इमाम हुसैन की शहजादी के नाम पर। आज अब वो 5 साल की। चंद दिन पहले मेरे घर हल्का दरूद की महफिल थी, मुझे पसीना आ गया तो वो सुकैना मेरी बेटी दौड़ के मेरी गोद में आई और टिश्यू निकाला। मैंने उसे नहीं कहा, मैं मस्जिद में खड़ा हो कह रहा हूं, मैंने नहीं कहा, टिश्यू निकाल कर
वो मेरे आंसू और मेरा पसीना साफ करने लगे। मुझे इमाम हुसैन की सैयदा सुकैना याद, मेरी सुकैना, आपकी भी कोई सुकैना होगी, आपका आंसू और आपका पसीना बर्दाश्त न कर सके, इमाम की बेटी ने 72 तनों का खून कैसे बर्दाश्त किया होगा, इमाम अली अकबर का खून कैसे साफ करती होगी। और इमाम हुसैन जब अपने घोड़े की तरफ दौड़े तो सैयदा ज़ैनब ने घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी और कहा, भाई आपने सबको सवार किया, क्या हुआ जो आपको सवार करने वाला नहीं? बहन अभी जिंदा है, मैं शेरे खुदा की बेटी हूँ, तेरी जुर्रत को सलाम है। बेटियां आई हैं, बहनें आई हैं, सारी महफिल मर्दों की नजर होती है, बेटियां सबक लेके जाए सैयदा ज़ैनब का। दीन सिर्फ घरों में ही नहीं है, दीन सिर्फ मदरसों में ही नहीं है, अगर दीन करबला में ना होता तो सैयदा ज़ैनब भाई का सहारा बनकर कभी न जाता। इस्माईल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी माँ हजरत हाजरा से दावत के नाम पर लेके गए थे। सैयदा ज़ैनब ने ओनो मोहम्मद दावत के नाम पर नहीं, शहादत के नाम पर दिए थे। दावत के नाम पर बच्चे देना और बात है, शहादत के नाम पर देना बोलिए और। सगे बाप के हाथ में छुरी हो, पुत्र को बचने की कोई उम्मीद होती है, दुश्मन के हाथ में खंजर हो, बचने की उम्मीद नहीं होती। उधर इस्माइल बचकर भी तो रात ज़बूर, इंजील और कुरान की जीनत हैं, और इधर 72 कुर्बान होकर अल्लाह इनकी याद कैसे मिटने दे। क्या हुआ? करबला में कुरान उतर नहीं सकता था क्योंकि रसूल नहीं आ सकते थे। अल्लाह ने सीनों में अहले बैत की मवद्दत को जारी कर दिया और सीना बसीना ये क़यामत तक पैगाम, क़यामत तक सिलसिला चलेगा। सैयदा ज़ैनब से इमाम ने पूछा था, सैयदा जब बहनें घोड़े की लगाम पकड़ती है भाइयों के लिए, वो बहनें लाग लेती हैं, तेरा लाग क्या है? कहा मेरा लाग एक ही है कि आज रकाब में पाँव रख के ना चढ़े, मैं हाथ फैलाती हूँ, मेरे हाथों पे कदम रख के चढ़ जाएं, आपके कदमों की खाक मेरा लाग हो। यही लाग तो मुस्तफ़ा करबला से लेकर गए थे। इमाम सवार हो गए तो इमाम का कदम लड़खड़ाया। सैयदा ने पूछा, भाई कदम क्यों लड़खड़ाया? कहा बहना, मदीने से चलकर करबला तक हुसैन के साथ आई हो, करबला से वापस हुसैन के बगैर कैसे जाओगे? मुझे वो रात का अंधेरा याद, शाम और दमिश्क गलियों में हुसैन के बगैर कैसे चलोगी? इमाम ने घोड़े की लगाम खींची, 3 बार घोड़ा आगे नहीं चला, जुबान हाल से रो पड़ा। असहाबे कहफ का कुत्ता बोलियां बोले तो जिस पर हुसैन सवार हो जाए वो घोड़ा जुबान हाल से बोल उठा, कहने लगा, आका सारी जिंदगी आपका ही हुक्म माना है, अगर आज इजाजत दे दें उसका हुक्म मान लूं जो मेरी टांगे पकड़ के खड़ी है। इमाम नीचे उतरे तो देखा उसी 4 साला सैयदा सुकैना ने घोड़े की टांगे पकड़ी हुई थी और कह रही थी, जुलजनाब मेरे बाबा को उधर न ले जा, जो उधर जाता है मुड़ के नहीं आता, मुझे तो नींद भी बाबा हुसैन के सीने। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। एक करबला नहीं, एक बार बोलो, एक करबला नहीं बल्कि बाजू खड़ा करके, एक करबला नहीं बल्कि हर करबला के बाद क़यामत तक करबला की झलक नजर आती रहेगी। एक तरफ यजीदी दाऊद बर्बरीयत और एक तरफ बातिल होगा, एक तरफ हुसैनी हक पर हो गए। फैसला आपके हाथ में है। इशारा मैं देता हूँ, जो मुल्कों को, कौमों को, इज्जतों को, तिजारतों को, माल को लूटे वो यजीदी होता है, जो बचाए वो हुसैनी होता है। बताओ, लूटने वालों का साथ दोगे या बचाने वालों का? बचाने वालों का। अल्लाह ताला हमें सुनकर समझकर हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। मेरे पास कुछ भी न था, रोज़े महशर नबी का वसीला ही काम आ गया है।
तब है महशर में सरकार कह दे वो देखो हमारा गुलाम। हज़रत अलहाज किबला पीर सैयद फजल हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह के ऑफिशियल सैयदुल आरिफीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें।